जैसा कि होलाष्टक अब शुरू होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रह इतने उग्र स्थिति में होते हैं कि अगर आपने कोई काम कर लिया तो आपको उसमें शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी, आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। इसलिए मना किया जाता है कि होलाष्टक में कुछ काम बिल्कुल भूल के ना करें, सावधानी बरतें। लेकिन मैं आपसे रोज़ की तरह एक बात कहूँगी, पूरी वीडियो देखना, और पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आखिर क्या होते हैं होलाष्टक, क्या कारण है, इसके पीछे कुछ कारण भी है। आज मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ। देखिए, होलिका दहन की एक पौराणिक कथा है जो आपने सुना भी होगा कि होलाष्टक का संबंध होलिका से है। होलाष्टक का संबंध होलिका और प्रहलाद की कथा से है। कहते हैं कि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी गई थी, इतने कष्ट दिए गए थे कि अंत में होलिका दहन जब हुआ तो सत्य की विजय हुई। लेकिन इन दिनों को संघर्ष और अशांति का प्रतीक माना जाता है। होलाष्टक जो होते हैं वो संघर्ष और अशांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मना किया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ ग्रहों की ऊर्ध्व स्थिति। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति इतनी तेज होती है कि अगर आपने कोई काम कर लिया तो उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रह इतने काफ़ी तेज स्थिति में होते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा भी कर रहे होगे ना तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए मना किया जाता है कि होलाष्टक में ये काम ना करें। आपने देखा होगा कि पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप इस टाइम में विवाह मत करिए, मुंडन मत करिए, गृह प्रवेश मत करिए। आखिर इसके पीछे भी एक वजह यही थी कि इसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता है। और आज भी कुछ बातें लोगों को माननी चाहिए। पहले के बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें बताते थे, लेकिन आज के लोग बताते नहीं हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए मानो, अगर ये चीज़ अगर आप मानोगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। ठीक है। कहते हैं कि अगर आपने गृह प्रवेश कर भी लिया नए मकान में, नहीं माने तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपके मकान में दरारें आने लगेंगी, आपका मकान क्षतिग्रस्त होने लगेगा, आपको उस मकान में कर्जे मिलने लगेंगे, कर्जे इतने हो जाएंगे कि आप डूब जाएंगे कर्जे में, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। इसलिए भूल के बिल्कुल ना करें। अगर रिश्ता आपने कर भी दिया तो रिश्ता टूटने की कगार पर बन जाती है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ कि अगर आपने इन दिनों में कोई नया काम कर लिया, नया बिजनेस कर लिया, तो आपको वो लाभ तो कभी नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो आपको लाभ नहीं देगा, आपको डुबो देगा। इसलिए ध्यान रखो भाई, इन चीज़ों में बहुत सावधानी बरतनी है। इन दिनों में बहुत सावधानी बरतनी है कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए। अब देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि वो कौन से काम हैं जिनके लिए बहुत मना किया जाता है। अगर आप, और हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आपने मकान ले भी लिया तो पहली होली नहीं होती उस मकान में। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो कौन से शुभ कार्य हैं जिनको बहुत भूल के मना किया गया है। अगर आपने इन 8 दिनों में ये शुभ कार्य कर लिए तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ, नया व्यापार, नया मकान, नया गृह प्रवेश, नई शादी अगर कर लेते हैं तो इसका आपको अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि ये जो दिन होते हैं बहुत अशुभ माने जाते हैं। क्या करें? देखिए, अगर आप इन दिनों में भगवान नरसिंह की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अनाज का दान करते हैं, कपड़े का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, तो इसमें आपको शुभ फल मिलेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये काम आप कर सकते हैं। जितना भक्ति भावना कर सकते हैं उतना करिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो कार्य आपके लिए मना किए गए हैं वो बिल्कुल भूल के ना करें। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते और अगर कर लेते हैं तो फिर आप भगवान को दोष ना दें, क्योंकि हर एक शास्त्र उठा के देख लीजिए कि होलाष्टक के दिनों में ये काम करने के लिए मना किया गया है। तो ये थी मेरी वीडियो, ताकि हर व्यक्ति को ये समझ में आए कि होलाष्टक में हम क्या करें और क्या नहीं। और कल मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ।